हेलो एंड नमस्कार। मैं वैशाली गोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी से जुड़ी बहुत सारी खबरें और अपडेट्स होती हैं, जैसे कि कोरोना वायरस की रफ्तार धीमी पड़ रही है, लेकिन नया स्ट्रेन आ रहा है, नए स्ट्रेन की वैक्सीन चाहिए और साथ ही में ये वैक्सीन बहुत ज्यादा घातक और खतरनाक है। वैक्सीनेशन के बाद कोरोना की रफ्तार धीमी है और कोरोना जल्द ही खत्म होगा, लेकिन कोरोना वैक्सीनेशन के बाद भी केसेस बढ़ रहे हैं, लगातार मृत्यु दर बढ़ रही है, कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है। ऐसी बहुत सारी खबरें होती हैं, जिनमें से कुछ एक खबरें ऐसी होती हैं जो हमें शांति देती हैं, राहत प्रदान करती हैं, लेकिन कुछ एक खबरें ऐसी हो जाती हैं जो हमें टेंशन का गुबार दे जाती हैं और उस सिचुएशन में हम ये सोचते हैं कि अब इस हाल में क्या तो हम करें, क्या वैज्ञानिक करें और क्या ही सरकार का रुख होगा। लेकिन इतनी सारी खबरों में से मैं आपको बताऊंगी सिर्फ 5 महत्वपूर्ण खबरें। आइए दोस्तों, नजर डाल लेते हैं आज की टॉप 5 खबरों पर। तो हम सबसे पहले बात करेंगे देश में कोरोना के हाल पर। भारत में पिछले 24 घंटे में सामने आए 11,610 100 की मौत। भारत में लगातार कोरोना केसेस की रफ्तार तो कम हो रही है, लेकिन केसेस सामने आने का सिलसिला अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। पिछले 24 घंटे में भारत में 11,610 नए मामले सामने आए और इसी के साथ कोरोना पेशेंट्स की संख्या 1.09 करोड़ हो गई। पिछले 24 घंटे में इस दौरान 100 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई है और इसी के साथ ही मृतकों की संख्या 1,55,913 हो गई है। तो वही मृत्यु दर में कमी आई है और ये हो गई है 1.43% और साथ ही में रिकवरी रेट में भी काफी वृद्धि देखने को मिल रही है। 1.06 करोड़ लोग कोरोना वायरस के साथ रिकवर कर चुके हैं और इसका प्रतिशत 97.33% है। बिहार के 188 हेल्थ वर्कर्स ने ली दूसरी डोज, तो वहीं 1252 ने ली कोरोना वैक्सीनेशन की पहली डोज। बिहार में टीकाकरण केंद्रों की संख्या कम होते ही टीका लगवाने वाले वर्कर्स की संख्या में भी कमी हो रही है। पहले कर्मियों को टीका लगाने के लिए 500 से 600 कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए थे, लेकिन जैसे ही प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, सेंटर्स की संख्या 100 से भी कम हो गई है और इसी के साथ ही टीका लगवाने वाले लोगों की संख्या में भी कमी आ रही है। अब 188 लोगों ने कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा डोज लिया है, तो वहीं इसी दौरान 1252 लोगों ने कोरोना की पहली डोज पाई है। इसी के साथ ही आपको बता दें, शाम 7 बजे तक मिली रिपोर्ट्स के अनुसार वैक्सीन लगवाने वाले लोगों की संख्या में लगातार कमी देखी जा रही है और वहीं 188 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीनेशन की दूसरी डोज दी गई और इस दौरान सभी को कोविशील्ड वैक्सीन का टीका लगाया गया है। तीसरी अपडेट, क्या सीरम इंस्टीट्यूट को कोरोना वैक्सीन की 10 लाख डोज लौटाएगा साउथ अफ्रीका? बताई सारी सच्चाई। दरअसल लगातार ऐसी बातें सामने आ रही थी कि साउथ अफ्रीका ने सीरम इंस्टीट्यूट की जो कोरोना की वैक्सीन ली है कोविशील्ड, उसकी 10 लाख डोजेस को वो वापस देने वाला है। इतनी सारी खबरों के बीच में साउथ अफ्रीका के स्वास्थ्य मंत्री ने संसद में इस बारे में अपनी सारी बातें कही है। उनका कहना ये है कि हाल फिलहाल में बहुत सारी खबरें चल रही है, बहुत सारी बातें हो रही है। उनके बाद में बस यही कहना चाहूंगा कि सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा हमने जो 10 लाख कोरोना की डोज पाई थी, हमने वो ना तो सीरम को वापस की है, ना ही भारत सरकार को। ये हमारे मंत्रालय में ही सुरक्षित रख दी गई है और उसी के माध्यम से ये वैक्सीन उन देशों तक पहुंचाई जाएगी जो पहले ही कोरोना वैक्सीन का स्टॉक कर रहे हैं और इसके साथ ही लगातार वैक्सीनेशन का कार्य भी शुरू होगा। अगर ये यहाँ पर कारगर साबित नहीं हुई है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि साउथ अफ्रीका की सरकार के द्वारा वो वैक्सीनेशन वापस से सीरम को पहुंचा दिए जाएंगे। चौथी अपडेट, साउथ अफ्रीका में बिना अप्रूवल वाली वैक्सीन लगेगी हेल्थ वर्कर्स को। फ्रांस में एक दिन में 586 संक्रमितों की मौत। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार साउथ अफ्रीका की सरकार ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को शुरू करने का फैसला ले ही लिया है और इसके लिए जॉनसन एंड जॉनसन की अनअप्रूव्ड वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाएगा और इससे कई लोग हैरान हैं। दरअसल जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन अभी भी अपने क्लिनिकल ट्रायल में चल रही है और ऐसे में वहां के वर्कर्स को वैक्सीन लगाने के लिए सरकार तत्पर है। इसी के साथ 80 लाख डोजेस को साउथ अफ्रीका मंगवा लिया गया है और अब सरकार के द्वारा 5 लाख डोजेस और मंगवाए जाएंगे और जब वर्कर्स को ये वैक्सीन लगाई जाएगी तो उन्हें पूरे तरीके से निगरानी में रखा जाएगा कि उन्हें किसी तरीके की एलर्जी तो नहीं है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है और उनके स्वास्थ्य में किस तरीके का परिवर्तन हो रहा है या फिर कोई गंभीर परिवर्तन हो रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान लगातार संक्रमितों के मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं 724 संक्रमितों के सामने आने के बाद 586 लोगों की मौत भी हो गई है। पांचवी अपडेट, नेपाल भारत से खरीदने जा रहा है 20 लाख और डोज और पाकिस्तान अभी भी खैरात के भरोसे। भारत की ओर से 10 लाख कोरोना की डोज मदद के तौर पर मिलने के बाद नेपाल 20 लाख डोजेस और खरीदने जा रहा है और इस बारे में पेमेंट को लेकर बिल भी पारित कर दिया गया है और इसके साथ ही अब भारत को पेमेंट भी कर दी जाएगी और वैक्सीनेशन के लिए डोज भी पास कर दी जाएंगी।
इसी के साथ ही आपको बता दें कि नेपाल में ऑलरेडी 10 लाख डोजेस के साथ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन इसी के साथ ही हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसको अभी भी खैरात का ही यहाँ पर आलम है, क्योंकि अभी वो फाइनेंशियली बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन वो अपनी सदाबहार दोस्त चीन के साथ लगातार कनेक्शन में है और 5 लाख डोजेस उनसे काफी ज्यादा मिन्नतें करने के बाद उन्होंने पाली है और वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि नेपाल की जो जनसंख्या है वो 3 करोड़ तक की है और यहाँ पर 14 साल से कम उम्र के लोग ज्यादा मौजूद हैं। तो सिर्फ यहाँ पर 72% लोगों को ही कोरोना का टीका लगाया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 5 खबरें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इसी तरीके से हर रोज हर बार हर रात 8 बजे कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीनेशन से जुड़ी खबरें लेकर आती रहूंगी। आप इस चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।